दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाओ की, जो कि एलिसन जेनी और लोगन मार्शल ग्रीन की एक काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक आइलैंड के एक घर से बाहर निकलती हुई हमें एक औरत नजर आती है और उसका नाम लाओ होता है और वो अपने कुत्ते के साथ अकेली रहती है। और फिर वो बाहर आकर बारिश को फील करती है। कुछ देर बाद लाओ अपने घर पर एक बक्सा निकालकर कुछ सीक्रेट पेपर्स देखती है और फिर वो उन्हें जला देती है। और वहाँ लाओ एक लेटर तैयार कर रही होती है और इसी के साथ इस बेहतरीन फिल्म की शुरुआत होती है। अगले दिन आइलैंड के शहर में लाओ आगे बढ़ती है और वो एक बैंक में जाकर अपने सारे पैसे निकाल लेती है। और फिर लाओ वहाँ से बाहर आती है, जिसमें उसे वहाँ पर शेरिफ मैट मिलते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें आज तूफान का सामना करना पड़ेगा और वहाँ तूफान के लिए वो तैयार है, ऐसा लाओ बताती है। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है, जिसमें शेरिफ उसे संभल कर रहने कहता है। और फिर लाओ को वहाँ से जाते वक्त एक आदमी देख रहा होता है और फिर लाओ अपने घर के पास आती है, जिसमें वो अपने किराएदार हैना को देखती है। और तब लाओ उसे उसका किराया कल सुबह तक उसके घर के डिनर टेबल तक पहुँचा देने कहती है, जिसमें हना हाँ बोलती है। और फिर लाओ आगे जाती है, जिसमें हना की बेटी वी उसकी कार के सामने आ जाती है। और तब हना डरकर वहाँ पर आकर वी को देखती है, जिसमें वो ठीक होती है। और तब हना लाओ पर चिल्लाकर वहाँ से निकलती है, जिसमें लाओ को इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो अपने घर पर चली आती है, जो कि उससे काफ़ी नज़दीक होता है। दूसरी तरफ हना के घर के बाहर मैक्स नाम का एक लड़का आता है और वहाँ से हना वी को अंदर भेजती है और फिर वो मैक्स से बात करती है, जिसमें दोनों फ्लर्ट करते हैं। और वहाँ मैक्स हना को वी को उसके पिता की मौत के बारे में बताने कहता है, जिसमें वो हाल ही में मरा था, ऐसा हना ने मैक्स को कहा था। और फिर वी हना को अंदर बुलाती है और तब मैक्स वहाँ से निकलता है। और इसी दौरान तूफान शुरू होता है, जिसमें बारिश गिरने लगती है। और फिर मैक्स वहाँ से अपने शहर में घर की तरफ जाता है और तब उसे एक लड़का लिफ्ट मांगता है और तब मैक्स उसे कार में बिठाकर आगे बढ़ता है और वो दोनों शहर की तरफ जाते, जिसमें वो लड़का मैक्स की कार में म्यूजिक शुरू करता है और फिर दोनों काफ़ी खुश होकर गाने लगते हैं। और वहीं पर वो लड़का मैक्स को पकड़कर मारने लगता है। कुछ देर बाद रात को लोग अपने घर पर अपनी कुछ जवानी की तस्वीरें देखती हैं और फिर वो उन्हें जला देती है। और वो अपना एक लेटर कंप्लीट करती है, जिसमें वो किसी को अपना घर देती है और उसे बेचकर नई जिंदगी शुरू करने कहती है। और फिर लाओ खुद की जान लेने चाहती है। दूसरी तरफ हना वी को सुलाने जाती है, जिसमें वहीं पर लाइट चली जाती है। और तब वहाँ हना वी के रूम में लाइट शुरू करती है और फिर वो बाहर फ्यूज़ देखने चाहती है, लेकिन बाहर का फ्यूज़ ठीक ही होता है। और वहाँ हना को मैक्स की गाड़ी दिखती है और तब हना उसी तरफ चली जाती है और वहाँ वी के कमरे में कोई स्लीपिंग गैस छोड़ देता है। और फिर हना आकर मैक्स की कार देखती है, जिसमें वो मर चुका होता है। और तब हना काफ़ी डर जाती है और वो भागकर अपने घर पर आती है और वहाँ वो देखती है कि वी भी वहाँ से गायब हो चुकी है। और हना को वहाँ पर वी की उसके पिता टिम के साथ की तस्वीर मिलती है और तब वो काफ़ी डर जाती है। कुछ देर बाद लो अपने घर पर सुसाइड करने ही वाली होती है और वहीं पर हना आती है और वो आकर उसका फ़ोन ट्राई करने चाहती है, जो कि बंद होता है। और तब हना बताती है कि वी को उसके पिता टिम ने किडनैप कर लिया है और वो उसकी फ़ोटो लाओ को देती है, जिसमें उसके पीछे हाय मॉम लिखा था। और तब लाओ वी को उसके साथ आने कहती है और दोनों बाहर आकर कार में बैठते, जो कि स्टार्ट नहीं होती। और वहाँ लाओ को इंजन में बॉम्ब दिखता है और तब दोनों दूर भागते, जिसमें कार ब्लास्ट हो जाती है।
और तब हना बताती है कि ये टिम ही का काम है जो कि बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट था और वो पहले एक मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था। और फिर लाओ अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करती है जिसमें वहाँ पर रेडियो सिग्नल भी काम नहीं करेगा, ये लाओ बताती है। और फिर दोनों जंगल में उन्हें ढूंढने जाने तैयार होते हैं और वहाँ से सामान लेकर लाओ उसके कुत्ते के साथ आगे बढ़ती है। और वहाँ हना बताती है कि टिम का घर ब्लास्ट हो चुका था और वो उसी में मारा गया था और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी उसने देखा था, लेकिन फिर भी वो जिंदा है और ये चीज़ उसे नहीं समझती। और वहाँ लाओ आसपास की चीज़ें देखती है जिसमें उसे वहाँ से एक ट्रॉली को लेकर जाने के निशान दिखते हैं। और तब दोनों उसी तरफ से जंगल में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद एक गुफा में वी उठती है और तब वहाँ टिम उसे मिलता है और वो उसे याद दिलाता है कि वो उसका पिता है। और तब वी खुश हो जाती है और वो अपने पिता से मिलती है जिसमें वो बहुत ही जल्दी उसकी माँ से भी मिलेगी, ये टिम बोलता है। और तब वी खुश होती है और फिर वो लोग कल तक आगे जाते रहेंगे, ये टिम बताता है। और फिर रात भर चलने के बाद हना और लाओ एक कैबिन के पास पहुँचते हैं और वहाँ हना को टॉम और हैरी नाम के दो लोग दिखते हैं जो कि टिम के दोस्त थे, ये वो बताती है। और तब लाओ उनसे जाकर बात करेगी, ये बोलती है। और वो हना को गन देकर आगे बढ़ती है और फिर वो टॉम के सामने आती है और उसकी कार खराब हो चुकी है और उसे मदद चाहिए जिसमें उसे आराम की ज़रूरत है, ये लाओ बताती है। और तब टॉम उसे अंदर लेता है और फिर वो हैरी को उसके बारे में बताता है। और तब वो लोग बेचारे बुढ़िया को देखकर उसकी मदद करते हैं और वहाँ लाओ आइलैंड की तारीफ करती है जिसमें वहाँ आसपास में लाओ को कुछ भी दूसरा हथियार नहीं दिखते। और तब ये जॉन विक की दादी दोनों पर हमला करती है और फिर वो टॉम को मार देती है और हैरी से काफ़ी ज़्यादा लड़ती है जिसमें लाओ उसे भी मार देती है। और तब तक हना आकर ये पूरी चीज़ देखकर चौंकी हुई होती है और लाओ को उनसे कोई भी जानकारी नहीं मिली, ये वो बताती है। और फिर वो लोग बाहर आते हैं जिसमें हना रेडियो पर मैसेज भेजने जाती है लेकिन रेडियो को सिग्नल ही नहीं मिलता। और वहाँ हना लाओ को उसके बारे में पूछती है जिसमें वो उसे कोई ऑफिसर लगती है जिसमें वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफ़ी बेस्ट है। और तब लाओ बताती है कि वो एक सीआई एजेंट थी जिसमें वो 26 सालों तक फील्ड मिशन पर थी और इसी वजह से वो काफ़ी एक्सपर्ट है। और फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उन्हें रास्ते में टिम के जाने के निशान देखते हैं और तब दोनों उसी तरफ आगे बढ़ते हैं। और रास्ते में दोनों एक जगह पर आराम करते हैं जिसमें हना के हाथ पर काफ़ी बुरे बुरे निशान लाओ को दिखते हैं। और तब वो टिम को उसे छोड़ देना चाहिए था, ये बोलती है। और वहाँ हना बताती है कि वो कई सालों तक टिम की मार खाती रही जिसमें उसे लगा कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और वो काफ़ी बुरा था और उसका प्यार भी उसे ठीक नहीं कर पाया जिसमें उसे टिम के ऐसे होने का कारण नहीं समझता। और तब लाओ हाँ बोलती है और फिर दोनों को आगे जाने पर एक टूटा हुआ पुल दिखता है जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। और तब दोनों उस पर लटक कर आगे बढ़ते हैं और वहाँ लाओ आगे जाते वक्त फिसलती है और तब हना उसे बचाने जाती है जिसमें वो दोनों काफ़ी नीचे गिरते हैं। और तब वहाँ लाओ काफ़ी भड़क कर उठती है और फिर वो हना को उसके साथ आने कहकर दोनों ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और फिर लाओ और हना समुद्र के किनारे पर पहुँचते हैं जिसमें उन्हें टिम दूर दूर तक नहीं दिखता। और तब वहाँ हना को लगता है कि वो बोट से वहाँ से चला गया होगा। और तब लाओ बताती है कि समुद्र में तूफान चल रहा है और वो शायद यहीं कहीं छुपा होगा और उन्हें पास में एक शिप दिखती है। और तब दोनों उस तरफ आगे बढ़ते हैं और उस शिप के नीचे वी का खिलौना दिखता है जिसमें लाओ को वहाँ पर एक पेपर मिलता है जो कि वो छुपा लेती है। और उस खिलौने को देखकर हना काफ़ी दुखी होती है और तब लाओ उसे संभालती है। और वहाँ लाओ को एक जगह पर आग जलती हुई नजर आती है और तब वो हना को रेडियो देती है और उसे पहाड़ी के ऊपर जाकर शेरिफ से मदद मांगने कहती है। और तब हना वहाँ से निकलती है और फिर लाओ उस धुएं को देखती है और फिर वो उस लेटर को पढ़ती है जिसमें टुगेदर फॉरएवर लिखा था और उसके पीछे एक लाइट हाउस की तस्वीर थी। और तब लाओ उसी तरफ आगे बढ़ती है और वहाँ से एक गुफा में टिम और वी बात कर रहे होते जिसमें उनका परिवार परफेक्ट है
और वो लोग हमेशा साथ में जिंदा रहेंगे और मरेंगे, ये टिम बोलता है, जिसमें वी उसकी बातों से डर जाती है। दूसरी तरफ एक पहाड़ी पर हना पहुंचती है और वो वहां पर सिग्नल मिलने पर रेडियो से मैट से बात करने चाहती है और तब उसकी बात मैट से होती है, जिसमें हना बताती है कि उसकी बेटी को उसके पति ने किडनैप किया है और लाओ भी उनके साथ ही है, जिसमें वो मदद मांगती है और तब मैट हाँ बोलता है और वो अपने साथी को हना की बेटी, उसके पति और उसके पड़ोसी के बारे में बताता है और सबको इस बारे में पूछताछ करने कहता है। और तब तक लाओ दूर से गुफा में वी को देखती है जो कि सो रही होती है और वहाँ टिम उसे नजर नहीं आता और तब वो आगे बढ़ती है और उस गुफा में घुसकर आसपास की चीजें देखती है और वहीं पर लाओ के पीछे टिम आकर उसे पकड़ लेता है और उसकी गन रखवा देता है और फिर टिम वहाँ पर लाओ को माँ बुलाता है, जिसमें वो उसी का बेटा होता है और तब टिम हमेशा से लाओ को मारना चाहता था, ये बोलता है और वहाँ लाओ बताती है कि वो टीम से हना और वी को बचाना चाहती थी और इसलिए वो उन्हीं के साथ इसी आइलैंड में छुपी थी। और तब टिम बताता है कि उसकी माँ ने उसको बचपन में मरने के लिए छोड़ दिया था और अब उसके परिवार को भी छीन लिया। और तब लाओ बताती है कि वो मजबूर थी, जिसमें अगर वो उसे बचाने जाती तो दोनों मारे जाते। और तब टिम को लगता है कि वो CIA एजेंट थी और इसलिए सिर्फ उसने अपनी जान बचाई थी, साथ ही वो हमेशा से काफ़ी बुरी मार रही है, जिसमें उन लोगों ने मिलकर पूरे ईरान को तबाह कर दिया। और तब लाओ उसे ये सब छोड़कर आगे बढ़ने कहती है और वो उसे टिम को यहाँ से निकलने कहती है, जिसमें वो उसकी सारी गलतियाँ भी मानती है और तब टिम हंसता है। और वहाँ लाओ बताती है कि वो खुद अभी भी मरने वाली थी क्योंकि उसे टिम के मरने के बारे में पता चला था और इसलिए उसे लगा कि अब वी और हना को बचाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वो वी को इस हालत में नहीं छोड़ सकती, जिसमें टिम हमेशा से उससे स्मार्ट था और उसने खुद की मौत का नाटक करके उन लोगों को फंसा दिया, ये वो बोलती है। और तब टिम बोलता है कि ये खेल अभी खत्म होगा और तब लाओ टिम पर हमला करती है, जिसमें दोनों माँ बेटे लड़ने लगते हैं और दोनों आसपास के हथियारों से एक दूसरे को घाव देते हैं, जिसमें टिम लाओ को एक कुल्हाड़ी मारता है और फिर वो वहाँ से वी को लेता है। और तब लाओ को याद आता है कि बचपन में कुछ गुंडों ने टिम को लाइट हाउस में कैद किया था और वहाँ टिम लाओ को लाइट हाउस में आने कहता है और फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मैट को वहाँ पर लाओ और टिम की जवानी की तस्वीर मिलती है और उसे एक ऑफिसर बताता है कि लाओ और टिम काफ़ी खतरनाक सीक्रेट एजेंट्स है और उन्हें जिंदा मिलने पर वो लोग उन्हें मार देने कहते हैं, जिसमें CIA की टीम भी उसी तरफ आ रही है, ये वो बताते हैं। और तब मैट को उनकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो वहाँ हना और वी को बचाने के बारे में बात करता है और तब ऑफिसर वहाँ मैट को उनके रास्ते में नहीं आने कहते और फिर गुफा में हना लाओ के पास आती है, जिसमें वो घायल होती है और तब हना लाओ के शरीर से कुल्हाड़ी निकालकर उसका इलाज करती है और वहाँ हना लाओ से इस तकलीफ के लिए माफी मांगती है और फिर हना को वहाँ पर सारे पेपर्स मिल जाते हैं, जिसमें वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वहाँ वो लाओ को सच बताने कहती है, क्योंकि टिम के मैसेजेस उसे लगा था कि वो उसके लिए है, लेकिन असल में वो लाओ के लिए होते हैं। और तब लाओ बताती है कि वो टिम की माँ है, जिसमें वो एक सीक्रेट मिशन के दौरान ईरान में थी और वहाँ पर एक आदमी से टिम पैदा हुआ था और मिशन के दौरान टिम को उसे छोड़ना पड़ा था, लेकिन कई सालों के बाद वो उसे फिर से संभालने लगी थी। और तब हना भड़क जाती है, जिसमें दोनों माँ बेटे मिलकर उसे फंसा रहे ऐसा उसे लगता है और तब लाओ उसे बताती है कि वो उसे हमेशा से बचा रही है, जिसमें हना को उसके दोस्त ने इस आइलैंड के कम किराए के घर के बारे में बताया था, जो कि उसी ने उसके पास भेजी थी और वो टिम को हना और वी से दूर रखना चाहती है। और तब हना बोलती है कि लाओ एक बुज़दिल औरत है, जिसमें उसने कभी भी उन्हें सच नहीं बताया और ना ही कभी उनसे बात की और उसी के चलते टिम ऐसा हुआ है। और तब लाओ बताती है कि वो मिशन पर थी और वो माँ नहीं बनना चाहती थी
और तब हना उसे वो कभी भी अच्छी दादी बनकर वो अपनी पोती वी से एटलीस्ट बात कर सकती थी ये बोलती है। और फिर वहाँ हना को पता चलता है कि टिम वहाँ से लाइट हाउस गया है और तब वो आगे बढ़ती है जिसमें लाओ घायल होती है और वो गुफा में ही रह जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक गाड़ी में मैट आता है और वो लाओ को देखता है और वहाँ मैट बताता है कि CIA वालों ने लाओ को काफ़ी खतरनाक कहा है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वो इस चीज़ का कारण पूछता है। और तब लाओ बताती है कि उसके पास CIA के कुछ पेपर्स है जिससे CIA ईरान के राजनीतिक तख्ते पलट में शामिल था ये चीज़ साबित होती है और इसलिए वो लोग उसे मार देना चाहते हैं। और फिर वो मैट को सामान लेने कहती है और मैट के वहाँ से जाते ही लाओ उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है और ये देखकर मैट काफ़ी भड़कता है। और फिर हना लाइट हाउस की तरफ आती है और फिर वो ऊपर आती है जिसमें उसे ऊपर टिम और वी मिलते हैं और वो दोनों ठीक है ये टिम बताता है और वहाँ वो लाओ के बारे में पूछता है और तब हना कुछ भी नहीं बताती और तब टिम आज सब खत्म करेगा ये बोलता है और वहाँ वी को हना के पास जाना होता है और तब टिम उसे छोड़ता है और तब हना वी को मिलती है और फिर वो उसे छुप जाने कहती है और तब वी वहाँ से टॉयलेट का बहाना करके निकल जाती है और फिर वी के जाते ही हना बंदूक निकालकर टिम को पकड़ लेती है और तब टिम हंसता है जिसमें हना लाओ जैसी बन रही है और अगर वो उसे मारना चाहती तो कई सालों पहले उसे मार चुकी होती ये वो बताता है। और तब टिम आगे बढ़ता है और वहाँ हना उसे गोलियां मारकर घायल कर देती है और तब टिम हना को पकड़ लेता है जिसमें दोनों लड़ने लगते हैं और वहाँ हना टिम के हाथ में चाकू मारकर वहाँ से नीचे की तरफ भागती है और वहाँ नीचे हना को लाइट हाउस में बॉम्ब लगे हुए मिलते हैं और फिर वो वहाँ पर वी को ढूंढ लेती है और वहीं पर लाओ भी आ जाती है और उन्हें निकलने का रास्ता ढूंढने कहती है जिसमें ऊपर टिम आ चुका होता है और तब वहाँ हना दूसरे रास्ता देखती है जिसमें वो एक जगह से वी को निकाल देती है और वहाँ लाओ बॉम्ब में बदलाव करने लगती है और फिर वो हना से उसका रेडियो मांगती है जिसमें टिम ऊपर से देखता है कि लाओ और हना दोनों नीचे आ चुके हैं और वो आज ही सब खत्म करेगा ये बोलकर एक ट्रिगर क्लिक करता है, लेकिन वहाँ पर वो बॉम्ब नहीं फटता और तब तक हना और लाओ वहाँ के पीछे के रास्ते से बाहर निकल चुके होते हैं और वहाँ CIA का हेलीकॉप्टर भी आता है और तब लाओ और हना वहाँ से आगे बढ़ते हैं जिसमें लाओ किनारे पर जाकर वी को ढूंढ लेती है और उन्हें वहाँ टिम भी आता हुआ दिखता है जिसमें वो हना के पीछे होता है और हना लाओ और वी छुप जाते हैं और फिर वहाँ पर रेडियो का ट्रांसमीटर बनाकर लाओ वहाँ से सिग्नल भेजकर पूरे के पूरे लाइट हाउस को उड़ा देती है जिससे CIA वाले उस तरफ आ सके और फिर लाओ वहाँ से हना को उसके घर जाकर उसके लेटर को ढूंढने कहती है और वो अपने बेटे को संभालने जा रही है ये बताती है और तब हना उसे अकेला फिर से नहीं छोड़ने कहकर आगे बढ़ती है और फिर टीम के सामने लाओ आ जाती है और दोनों माँ बेटे पास आते हैं और दोनों लड़ने लगते हैं जिसमें टिम गोली लगने से काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है और इसलिए लाओ उसे काफ़ी ज़्यादा मारती है और वहाँ टिम एक सलिया लाओ के पेट में घुसा देता है और तब लाओ उसे गले लगा लेती है जिसमें टिम वहाँ पर काफ़ी इमोशनल होता है, लेकिन वहाँ लाओ ने CIA के हेलीकॉप्टर को देख लिया था और वो लोग टिम पर गोलियां चलाकर उसे मार देते हैं जिसमें दोनों माँ बेटे पानी में गिरते हैं और वहाँ हेलीकॉप्टर ऊपर से उन्हें देखता है, लेकिन दोनों माँ बेटों की लाश पानी में डूब चुकी होती है। कुछ महीनों के बाद मैट लाओ के घर पर आता है जिसमें वहाँ CIA वाले हना से इंक्वायरी कर रहे होते हैं और वहाँ मैट हना से पेपर साइन करवा लेता है जिससे उसे टिम की लाश मिल जाए, लेकिन वो लाओ की लाश का जिक्र नहीं करता और वहाँ CIA लाओ के खुफिया पेपर्स के बारे में हना से पूछते जिसमें हना को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और तब CIA वाले वहाँ से निकलते हैं और फिर मैट हना की तारीफ करता है जिसमें उसने लाओ के मेमोरियल पर अच्छा काम किया था और वहाँ हना लाओ को काफ़ी मिस करती है ये बोलती है। कुछ दिनों के बाद हना घर को बेचकर निकल जाती है जिसमें उसे ऐसा लाओ के लेटर में कहा गया था
और लाओ ने उसके लिए उस घर को और काफ़ी सारे पैसों को छोड़ा था। और वहाँ से हना एक बोट से आगे बढ़ती है जिसमें उसके साथ वी और लाओ का कुत्ता भी होता है, लेकिन कुत्ते को आसपास किसी के होने का एहसास होता है। और उस बोट पर ही दूर से लाओ हना और वी पर नज़र रखती है। और इसी के साथ ये काफ़ी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।